जमीन घोटाला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कल बयान दर्ज होने वाला है और सीएम के बयान रिकॉर्ड होने से पहले बयानबाजी भी तेज है। सीएम से पूछताछ होने से पहले एक तरफ आदिवासी संगठन राजधानी की सड़क पर उतरकर सीएम के लिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जेएमएम भी समन के खिलाफ आक्रोश जाहिर कर चुका है, इसलिए सीएम से पूछताछ की तारीख मुकर्रर होते ही जेएमएम राज्य के कई इलाकों में विरोध जता चुका है और ईडी को खुले तौर पर जेएमएम ने चुनौती दी है। और चुनौती कैसी होगी, उसकी तस्वीर राजधानी रांची में आदिवासी संगठन के विरोध के जरिए दिखाई गई। तो आप यदि ठान के रखें कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, फिर तो ईडी का भी मुकाबला हम लोग को राजनीतिक तौर पे करना पड़ेगा, क्योंकि यदि राजनीतिक लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, अब जब ईडी लड़ेगी तो हमको भी तो उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसा चल नहीं सकता। इसलिए लोगों की जो आक्रोश है, वह आक्रोश कहीं विभत्स रूप ना ले ले। जेएमएम ने इशारों में ही ईडी को खुली चुनौती दी है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगा चुका है कि 5 जनवरी को ईडी पर हमले की प्लानिंग बनी थी और इधर ईडी को लेकर जेएमएम के इस चुनौती पर झारखंड की सियासत का पारा हाई है। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंकाएं जाहिर की जा चुकी हैं और अब तो ईडी ने भी सीएम से पूछताछ से पहले सुरक्षा के मद्देनजर राज्य के डीजीपी को लेटर लिख दिया है और पूछताछ के बीच ईडी कार्यालय से लेकर पूछताछ वाली जगह तक सुरक्षा की मांग की है। लेकिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन खुले तौर पर कह चुके हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था किसी भी हाल में बिगड़ने नहीं देंगे। That 20 January law and order will be affected. Why law and order has to be affected? Why law and order has to be affected? Sir, ED is doing its duty. It is the duty of the Chief Minister to give the right answers to the ED. Why? No Chief Minister is above. Why law and order situation will go into worst? Why? Public is angry, he said. Why public is angry? Why public should get angry? सीएम से पूछताछ से पहले झारखंड में सियासत का पारा भी हाई है। आशंकाओं का दौर चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन राज्यपाल ने साफ कह दिया है, बिगड़ने नहीं देंगे राज्य में कानून व्यवस्था।